हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सैलरी स्लिप। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पीसीएम वाले कैंडिडेट जो होते हैं, जो 12th पीसीएम वाले जो फॉर्म फिल करते हैं, उस वाली पोस्ट की यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, ये जो पोस्ट होती है, ये दोस्तों एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आती है। और एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों यहाँ पर दो पोस्ट होती है। जब आप यहाँ पर 12th पास से फॉर्म अप्लाई करते हो तो ये दो डिपार्टमेंट होते हैं, एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो यहाँ पर देखिए, सिग्नल वाले जो टेक्नीशियन होते हैं उन्हें यहाँ पर कहा जाता है ईएसएम यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर। और जो आपके टेलीकॉम वाले जो टेक्नीशियन होते हैं उन्हें दोस्तों बोलते हैं टीसीएम यानी कि टेलीकॉम मेंटेनर। तो यहाँ पर इस हिसाब से ये दो प्रकार के होते हैं, ईएसएम और टीसीएम। तो एसएनटी डिपार्टमेंट जो होता है उसमें दो अलग अलग पोस्ट होती है, आपके सिग्नल और टेलीकॉम दोनों की अलग अलग। संयुक्त रूप से इन्हें एसएनटी डिपार्टमेंट यहाँ पर कहा जाता है। संकेत वह आपके जो टेलीकॉम यानी कि दूर संचार विभाग इनको यहाँ पर कहा जाता है। तो चलिए दोनों की सैलरी स्लिप यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम जो ईएसएम है यानी कि जो सिग्नल वाले जो हैं उनकी सैलरी स्लिप यहाँ पर देखते हैं। और दोस्तों, आप भी रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज आपने परचेज नहीं की है, तो दोस्तों सपनों की उड़ान सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक के ऊपर, जहां 14 से 15 नवंबर आपको टेक्स्ट बुक का 1 साल का प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र 439 में मिल जाएगा। इसमें दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इंक्लूडिंग रेलवे। तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड आरकेपी इस्तेमाल करना है, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों, बात करें स्पेशली टेक्नीशियन के, तो आरआरबी टेक्नीशियन के इसमें 700 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, इसमें आपके फुल टेस्ट भी हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, करंट अफेयर भी हैं। और दोस्तों, आप में इसके अंदर फाउंडेशन सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, यानी कि अक्टूबर 2024 की ये सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे ईएसएम 3 इनका नाम है। देखिए, इनिशियली आप टेक्नीशियन 3 यहाँ पर बनते हैं, तो यहाँ पर ईएसएम 3 बनोगे यानी कि 1900 पे ग्रेड में। उसके बाद आपका प्रमोशन होके ईएसएम 2 में होता है, जहाँ पर आपका ग्रेड हो जाता है 2400। और उसके बाद आप बन जाते हो ईएसएम 1 और जिसे ही सिग्नल ग्रेड 1 मेंटेनर भी कहा गया है। और इसका जो ग्रेड होता है वो दोस्तों 2800 ग्रेड यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएसएम 3 इनकी पोस्ट है और ये एसएनटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। इनकी ज्वाइनिंग डेट भी आप देख सकते हैं 29/9/2022 है। आपको पता होना चाहिए 2018 के बाद अब जो है 2024 में आपके टेक्नीशियन की भर्ती आई है। तो यहाँ पर पहले की भर्ती है, नई भर्ती यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये कैंडिडेट है इनका, देखिए आपको ध्यान रखना है, बेसिक पे यहाँ पर बढ़ चुका है। जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे आपका 19,900 यहाँ पर इनिशियल बेसिक रहेगा, लेकिन इनका बेसिक आप देखेंगे 21,700 यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि इंक्रीमेंट यहाँ पर हर साल लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनको क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक पे जो है इनका 21,700 है, यानी कि बेसिक इनका बढ़ चुका है। ध्यान रखना आपका 19,900 रहेगा। इसके बाद डीएनएस अलाउंस जो है यहाँ पर 53% है करंटली, जो यहाँ पर हर 6 महीने में बढ़ता रहता है। तो उस हिसाब से 11,500 के आसपास इनको यहाँ पर डीए मिला है। यहाँ पर देखिए अरियर ऑफ डीए है, इसको आप काउंट नहीं करें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, डीए जो होता है हर 6 महीने में रिवाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जुलाई में आना चाहिए डीए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है इसका अनाउंसमेंट लेट होता है। तो अक्टूबर में इसका अनाउंसमेंट होता है, इसलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का बकाया यानी कि अरियर यहाँ पर आता है। तो आप देखेंगे 1950 रुपये के आसपास जो है इनको आप साइड में रख सकते हैं या हटा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1377 रुपये। यहाँ पर ये मिलता है 900 प्लस जो भी डीए लगता है उसके अनुसार मिलता है। तो 900 प्लस 900 का 53% जो निकालेंगे तो दोस्तों आपका ये 1300 और यहाँ पर 77 रुपये यहाँ पर बने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये भी 6 महीने में रिवाइज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका ये 3 महीने का अरियर यहाँ पर आया है। इसके बाद आप आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखिए 480 रुपये मिले हैं एनएचए के। यहाँ पर देखिए रेलवे के अंदर 12 एनएचए होते हैं, नेशनल हॉलीडे। तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है अगर आप उस दिन ड्यूटी करते हैं। तो जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, अगर उस दिन आप ड्यूटी करते हो तो आपको अलग अलग लेवल के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर करंटली 480 रुपये यहाँ पर रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से मिले हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस जो है यहाँ पर मिला है 1313 रुपये, टीए जिसको बोलते हैं। अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाते हो रेलवे कार्य के लिए तो आपको यहाँ पर टीए मिलता है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, एचआरए इनको नहीं मिला है।
तो HRA जो होता है दोस्तों वो होता है बेसिक का 10% मिनिमम और मैक्सिमम 30%, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग किस जगह पे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10% अगर आप निकालेंगे तो 21,700 का 2170 रुपये यहाँ पर होता है। तो अगर आप इनको एरियर को सबको ऐड करेंगे तो तकरीबन तकरीबन उतने ही यहाँ पर बन रहे हैं, यानी कि आप HRA की जगह इनको कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। इस हिसाब से इनकी जो ग्रोस सैलरी बनी है वो दोस्तों 38,405 यहाँ पर बनी है। देखिए यहाँ पर डिपेंड करता है आपको टीए कितना बना है, मेन चीज़ टीए के ऊपर इनकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर बन जाती है। 4 से 5 हज़ार का टीए यहाँ पर बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर रिकवरी देखते हैं, यानी कि कुछ पैसा डिडक्ट भी होता है। जैसे 30 रुपये रेलवे इंश्योरेंस स्कीम के कटे हैं, 3515 रुपये यहाँ पर NPS के अंदर कटे हैं, और क्वार्टर ले रखा है तो उसके मेंटेनेंस के 280 रुपये, और वाटर चार्ज यहाँ पर 15 रुपये कटे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र MP जो है मध्य प्रदेश में इनकी पोस्टिंग है, तो मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ पर 200 रुपये चार्ज करती है, 209 रुपये उसके कट गए। और यहाँ पर रेलवे इंस्टीट्यूट जो है शामगढ़ ने 10 रुपये डिडक्ट किए हैं। तो यहाँ पर इनकी जो सैलरी जो डिडक्ट हुई है वो दोस्तों हुई है आपके सामने 4,969 रुपये, और इनके अकाउंट में जो सैलरी आई है वो दोस्तों यहाँ पर 33,436 यहाँ पर आई है। अब हम दूसरा इसमें टेलीकॉम है, टेलीकॉम का जो टेक्नीशियन है उसकी सैलरी स्लिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये टेलीकॉम की सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए TCM2 यहाँ पर बन चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सैलरी स्लिप है थोड़ी सी यहाँ पर पुराने कैंडिडेट की है, तो ये TCM3 थे, लेकिन इनका प्रमोशन होकर TCM सेकंड यहाँ पर बन चुके हैं। तो फर्क कुछ नहीं है दोस्तों, बस इनका जो बेसिक है वहाँ पर बढ़ जाएगा, डिपार्टमेंट वही रहेगा SNT, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पोस्ट का नाम है TCM, यानी कि टेलीकॉम के जो मेंटेनर होते हैं उनकी पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी ज्वाइनिंग 2013 की है, और इनका बेसिक पे दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुका है, 27,900 यहाँ पर हो चुका है। तो वो चीज़ आप देख लेना। आपका बेसिक पे दोस्तों यहाँ पर उस समय रहेगा 19,900। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिक पे है इनका यहाँ पर 27,900 यहाँ पर हो चुका है, 19,900 यहाँ पर होता है, यानी कि इनका 8,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर हो चुका है। DNS अलाउंस भी उसी अनुरूप में यहाँ पर मिला है, इसका 53% मिलता है। यहाँ पर अरियर ऑफ DA आप देखेंगे तो 3 महीने का अरियर, जैसे मैंने आपको बताया। और ये आपका HRA मिला है दोस्तों, इनका क्वार्टर नहीं ले रखा, इसलिए इनको HRA यहाँ पर मिला है। जो बेसिक होता है उसका मिनिमम 10% मिलता है और मैक्सिमम 30% यहाँ पर मिलता है, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग किस सिटी के अंदर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इनको मिला है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो मिलता है आपका जो या तो मिलेगा दोस्तों आपको 900 प्लस DA, या आपको मिलेगा 1800 प्लस DA, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1800 प्लस DA इनको मिला है, 1800 प्लस 53% निकालेंगे तो 2700 और 54 रुपये मिले हैं। और इनको अरियर मिला है 54 रुपये करके या आपको जो ये मिलता है जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसका 3 महीने का। इसके अलावा आप देखेंगे इनका TA बना है 3,000 रुपये, यहाँ पर देखिए TA बन जाता है आपका। तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस जगह पे है। तो यहाँ पर देखिए 3,000 इनका TA बना है। इसके अलावा यहाँ पर कंटीजेंट अलाउंस यहाँ पर मिला है। अब ये क्या होता है दोस्तों, रेलवे के अंदर क्या होता है, जब आप रेलवे कार्य के लिए जाते हो और किसी साधन के मदद से जाते हो, मान लीजिए आप टैक्सी से गए या आपकी बाइक से गए, तो उसके लिए आपको दोस्तों किराया मिलता है रेलवे की तरफ से, उसे बोलते हैं कंटीजेंट अलाउंस। यानी कि आप बाई रोड गए हो, मतलब आप रेलवे के साधन से नहीं गए हो, आप बाई रोड गए हो, ठीक है। बाई रोड में आप बस टैक्सी से जा सकते हो, ऑटो करके जा सकते हो, पर्सनल व्हीकल लेके जा सकते हो, तो उसके हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 840 रुपये उसके यहाँ पर मिले हैं। तो ये दोस्तों ग्रोस सैलरी यहाँ पर हो गई है। ग्रोस सैलरी आप देखेंगे तो इनकी थोड़ी ज़्यादा है, 54,807 है, और उसका कारण मैंने आपको बताया इनका बेसिक यहाँ पर ज़्यादा है, बाकी आपको इतना नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितना यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे 16,150 की यहाँ पर रिकवरी हुई है, लेकिन आपकी इतनी रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे रेलवे इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपये डिडक्ट हुए हैं और न्यू पेंशन स्कीम के 4520 रुपये। और ये दोस्तों ये कैंडिडेट ने रेलवे के जो बैंक है उन पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वहाँ पर उनका जो है EMI वगैरह कटती है, तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा यहाँ पर कटे हैं, बाकी इतना पैसा आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट पे इनका 38,657 ही है,
क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 11,600 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर कटे हैं। अगर आप 11,600 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे तकरीबन 50,000 इनकी सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों इससे दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 जब आप बनेंगे पीसीएम वाले तो आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी यहाँ पर बन रही होगी। बाकी किसी और आपको जॉब की सैलरी स्लिप चाहिए रेलवे के अंदर, अंदाजा आपको लग जाएगा तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसकी सैलरी स्लिप यहाँ पर अपलोड करने का। बाकी दोस्तों रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।